नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह। और आज हम बात करेंगे, जी हां, देश के सबसे बड़े न्याय के दरवाजे आपको आधी रात के लिए भी खुलेंगे। आपको बता दें कि 2025 की दहलीज पर जी हां खड़े देश को न्यायपालिका से एक बड़ा और भरोसेमंद संदेश मिला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने न्याय तक आम जनता की पहुंच को और मजबूत करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया। उनका स्पष्ट कहना है कि लीगल इमरजेंसी की स्थिति में भी कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर किसी नागरिक को जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है या उसके मौलिक अधिकार पर तत्काल खतरा मंडरा रहा है तो आधी रात को भी सुनवाई की मांग पूरी तरह से वैध होगी। सीजेआई सूर्यकांत का यह रुख न्यायपालिका को आम नागरिक और करीब लाने वाला माना जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उनका प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहे। अदालत की नियमित कार्रवाई समाप्त हो जाने के बाद भी अगर कोई संवैधानिक या कानूनी आपत्ति स्थिति में उत्पन्न होती है तो व्यक्ति को न्याय पाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना यह है कि न्याय सिर्फ समय का मोहताज नहीं होना चाहिए बल्कि जरूरत के वक्त तुरंत मिलना चाहिए। ये सोच न्याय व्यवस्था को ज्यादा संवेदनशील, सक्रिय और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही सीजेआई सूर्यकांत ने न्यायालय में लंबित मामलों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश की अदालतों में बड़ी संख्या में संवैधानिक याचिकाएं लंबित हैं। इनके दादे की निपटारे के लिए अधिक से अधिक संवैधानिक पीठों की गठन की आवश्यकता है। इनमें नागरिकता, धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य स्तरीय संवैधानिक प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। बिहार के बाद 11 राज्यों में चल रही एसआईआर संवैधानिक को लेकर दायर याचिकाओं पर भी संवैधानिक पीठ द्वारा सुनवाई की जरूरत बताई गई। सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी संकेत दिया कि सबरीमाला मंदिर विवाद जैसे संवेदनशील मामलों को लेकर 9 सदस्यीय पीठ गठित करने पर विचार किया जा रहा है और ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के समान अधिकारों के बीच संतुलन से जुड़ा है और जिस पर व्यापक और गहन संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता है। और ऐसे मामलों में बड़ी पीठ का गठन न्यायिक स्पष्टता और भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। न्यायिक सुधारों की कड़ी में बता दें कि वकीलों के लिए भी नए नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि महत्वपूर्ण मामलों में अब वकील निश्चित समय तक बहस नहीं कर सकेंगे। मौखिक दलीलों के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करी जाएगी और उसका कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि मामले का निपटारा तेजी से हो और न्याय प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित ना खींचे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार असाधारण परिस्थितियों में आधी रात को सुनवाई कर चुका है। अंठारी कांड बता दें कि 2005 से 2006, अयोध्या विवाद 1992, कर्नाटक सरकार गठन मामला 2018 और याकूब मेमन फांसी केस 1993 जैसे मामलों में शीर्ष अदालत ने देर रात न्यायिक हस्तक्षेप कर अदालत की मिसाल कायम की है। अब सीजेआई सूर्यकांत के फैसले ने इस परंपरा को स्थानगत रूप से देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। 2026 की ओर बढ़ते भारत में न्यायपालिका का यह फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि अदालत सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि जनता की आखिरी उम्मीद भी है। आधी रात भी अगर किसी के अधिकार खतरे में है तो न्याय का दरवाजा बंद नहीं होगा। जस्टिस सूर्यकांत का ये निर्णय न्याय को समय से नहीं बल्कि जरूरत से जोड़ता है और यही एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिएगा।